ऑलराइट, आज हम सब बात करने वाले हैं मसल बिल्डिंग के ऊपर। हमारा सबका स्किनी भाइयों का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है मसल बिल्डिंग, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज मैं बिल्कुल ही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको मास गेनर जो है वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सबसे एक अच्छा फैक्ट रहेगा हम सब के लिए जानना, क्योंकि जो भी स्किनी जो होता है ना, पहले उसे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जो स्लो प्रोसेस है वो उसे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर पाता है, उसे जल्दी प्रोग्रेस चाहिए रहती है। मैं आप सबको बता देता हूँ कि जल्दी प्रोग्रेस के चक्कर में आप अपनी बॉडी ख़राब कर दोगे। आपको मास गेनर बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं, एक वे प्रोटीन है। आप मास गेनर की जगह अगर आप वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। बिकॉज हमारे इंडियन डाइट में क्या है, जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। हमारी डाइट में जो 3 मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मेजरली काम करते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया। कार्ब्स और फैट ये हमारे इंडियन डाइट में नेचुरली भर भर के मिलता है, लेकिन जो प्रोटीन की जब बात आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा लेस होता है, बिल्कुल ही लो कैटेगरी में होता है। और हमारी इंडियन डाइट में ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है आज की कंडीशन के हिसाब से। तो इसलिए अगर आपको मास गेनर लेने का आप सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल ही आप उसको अवॉइड करें मेरे कहने से। बिकॉज जो मास गेनर है ना, उसमें एक्चुअली में है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें एडिटेड शुगर होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। हालांकि बहुत सारे लोग मास गेनर कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी के लिए, तो फर्स्टली आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप मास गेनर वापस छोड़ोगे तो आपकी बॉडी तो वापस उतर जाएगी ना, क्योंकि उसमें आपको मान लो किसी मास गेनर में कि 2 स्कूप में आपको 1000 कैलोरी मिल रही है, तो आपकी पर डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उसे ऐड करते हैं और आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो 3000 हो जाती है। आप एक सरप्लस क्रिएट करते हो, उससे आपका जो वेट गेन है वो आसानी से होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपका डब्बा ख़त्म हुआ, आपका मास गेनर फिनिश हुआ, उसके बाद आपका वेट जो है वापस नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। मैं खुद भी एक बार मास गेनर यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये रियलाइज़ कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मास गेनर जो लेना बिल्कुल भी अवॉइड करें। आप नेचुरली ज़्यादा खाना खाना चालू करें, जो आपकी बॉडी के लिए और आपके फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ आप मास गेनर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी हार्मफुल है वो। तो मेक श्योर आप मास गेनर लेने से पहले ये एडवाइस बिल्कुल फॉलो करें कि अवॉइड करें मास गेनर को। एंड मेक श्योर आप अपनी डाइट को इंक्रीज़ करें, सरप्लस में खाना चालू करें। अब ये एकदम से नहीं होगा, आप सरप्लस धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो उसकी जगह आप 1.5 कटोरी खाना चालू करें, पर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हो 1 या 2 महीने। जैसे आप अपनी ट्रेनिंग में फोकस करते हो, ट्रेनिंग में प्रोग्रेस करते हो, सिमिलरली आप अपनी डाइट में भी प्रोग्रेस कर सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कैलोरी खाते हैं यानी कि जब खाना खाते हैं और आप स्किनी, तो आपका स्टमक का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसमें ज़्यादा खाना ऐड करते हैं तो आपको हैवी ब्लोटिंग फील होने लग जाता है कुछ समय के बाद में। जब नेचुरली अगर करते रहते हैं ज़्यादा समय तक, तो आपका जो स्टमक का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर आपको ब्लोटिंग फील होना बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और अगर आप ट्रेनिंग का सहारा ले लें तो आपके शरीर में वो सारा जो है, जो भी है खाना, वो आपके शरीर में बिल्कुल लगेगा, आपकी मसल जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव्स अ थम्स अप बटन। थैंक यू सो मच।